नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सच समाचार। मैं हूं राकेश कुमार। अभी रानीगंज नगर पंचायत के वार्ड संख्या 1 में रंजीत जी के निज निवास पे अभी हम मौजूद हूं। उन्होंने अपना नामांकन दाखिला करवाया वार्ड संख्या 1 से प्रत्याशी के रूप में, वार्ड पार्षद प्रत्याशी के रूप में। तो ये इन्होंने क्या विकास करेंगे और क्यों अपना नामांकन दाखिला कराएंगे, हम सीधे रंजीत जी से ही जानेंगे। रंजीत जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका चैनल में मैं धन्यवाद करता हूं दैनिक सत्य समाचार के तरफ से। मैं ये कहना चाहूँगी कि नगर पंचायत वार्ड संख्या 1 में वार्ड पार्षद के लिए मैं अपना नामांकन जारी किया हूँ। इससे पहले आप कोई पद पे थे क्या? सूत्रों से मुझे पता चले थे कि आप कोई प्रतिनिधि भी थे। नहीं, हम तो प्रतिनिधि नहीं थे, लेकिन माँ मेरी वार्ड सदस्य थी, जिसके कार्यकाल में हम प्रतिनिधित्व किए। प्रतिनिधित्व आप ही किए थे। तो आपकी वार्ड में क्या क्या विकास हुई, हम इनके बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे वार्ड में इससे पहले जो भी प्रतिनिधि थे, उसका कार्यकाल जो रहा उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जब हम प्रतिनिधित्व करना चालू किए, इसके बाद सबसे पहला काम मेरा रहा कि गरीब दबे कुचले को आवाज़ देना, आवाज़ बुलंद करना, उसका सही हक जो है उसके दिलाने का प्रयास करना। हाँ, कारण है कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, बहुत सारे बुजुर्ग हैं, बहुत सारे अशिक्षित आदमी हैं, जिसके पास अपने क्या कहता है इस चीज़ का ज्ञान नहीं होता, मेरा क्या दायित्व है, मुझे किस सुविधा मिलना चाहिए, सरकार द्वारा क्या सुविधा मिलता है, उस चीज़ की ज्ञात नहीं है। हमारा सब दिन प्रयास रहा उस चीज़ को ज्ञात कराते हुए उस योजना को लाभ दिलाने के लिए। सबसे पहले चलिए पेंशन। पहले इंदिरा गांधी पेंशन मिलता था, जो कि उसमें बीपीएल का प्रावधान था, जिसके पास बीपीएल। कितने लोगों को आप अपने वार्ड में मिला है? अभी तो 120 आदमी को हम पेंशन करवाए हैं। अपने वार्ड में भी, दूसरे वार्ड में पहला पुराना वार्ड था, 2 नंबर वार्ड में भी पेंशन करवाए, जो कि पेंशन करवाए। बाद में बीपीएल सिस्टम हटने के बाद मुख्यमंत्री पेंशन योजना आया, जो कि 60 साल, जिसका आधार कार्ड में 60 साल हुआ है, उनको पेंशन होना चाहिए। तो हमने देखा कि ऐसे ऐसे सबको घर जाके बुजुर्ग आदमी के देखा कि सबके आधार कार्ड में जिसका 60 साल पूर गया उनको पेंशन करवाए, जो कि पेंशन से लाभ उठा भी रहे हैं और उसको फायदा भी मिल रहे हैं। विकलांग पेंशन कितने करवाए अपने वार्ड में? दूसरी बात है निःशक्त पेंशन, जिसे कहते हैं बिहार निःशक्त पेंशन, जो कि बीडीओ साहब के यहाँ से स्वीकृति होती है, इसको लाभ नहीं मिलता है उनको। जबकि बचपन से विकलांग सर्टिफिकेट 60% से 40% होना चाहिए, विकलांग लाभ होना चाहिए। तो हमने इस प्रयास किया कि ये तो 60% का लायक उनको विकलांग सर्टिफिकेट बनवा के उनको बिहार निःशक्त योजना जो पेंशन योजना जो उसको लाभ कर रहे हैं। सभी लोगों को लाभ मिल रही है? लाभ मिल रही है, सब लोगों को लाभ। प्रधानमंत्री आवास आपके द्वारा कितने लोगों को? हमारे यहाँ जो है प्रधानमंत्री आवास, जो भी आवास, जितना गरीब आदमी जिसको कोई देख नहीं रहा था पहले, इसको जमीनी मकान मिलना चाहिए, तो उनको हम देखे और उनको भी मकान दिलाए। करीब जितना गरीब आदमी है, गरीब तबका का आदमी है, सबको मकान दिलवाने का काम किए और मकान बनाए भी। अभी भी मकान में रह रहे हैं खुशी खुशी। वो मेरा नाम भी रह रहे कि रंजीत प्रतिनिधित्व किए, तो इस समाज में हमें कुछ घर रहने के लिए घर मिला। पहले टूटा फूटा प्लास्टिक मकान था। लगभग कितने लोगों को? लगभग मोटा मोटी वही 40-50 आदमी को मकान दिलवाना। स्वच्छ भारत के द्वारा जो है शौचालय का निर्माण कितना किया गया है? स्वच्छ भारत के अभियान के तहत जो जागरूकता अभियान चला था, तो हमारे समाज में जो है शौचालय जो मर्यादित बात है कि बाहर में शौच करना सबसे बड़ी बात है, उससे गंदगी भी फैलती है। हमारे समाज के परिवार, महिला, औरत जो दृष्टि से देखते हैं, उस पर हम गौर किए। तो अपने स्तर से, अपने सामाजिक टीम के स्तर से जागरूकता फैला के जो स्वतंत्र जो संतुल आदमी थे उसको भी प्रेरित किए कि आप शौचालय बनवाइए, इसका सरकार द्वारा लाभ आ रहा है, कि लाभ मिलेगा आपको 12,000 डायरेक्ट। जो नहीं थे उसको मदद करवा के उनको शौचालय बनवाए। आज वो खुश हैं कि हमें जो नहीं चाहिए था, उन्हें गर्व हो रहा है कि शौचालय सबसे बहुत बड़ा चीज है हमारे परिवार की प्रतिष्ठा। कितने लोग, कितने शौचालय बना है? हमारे वार्ड तो ODF है, लगभग सब आदमी शौचालय में अभी सोच कर रहे हैं।
ODF हो चुका है, ODF हो चुका है। इसका प्रखंड मतलब विकास पूर्ण हो चुका है। पूर्ण हो चुका है। प्रखंड विकास पदाधिकारी राजा राम पंडित के समय में ही किया गया। 7 निश्चय के द्वारा आप अपने वार्ड में कितना रोड बनवाए, कौन कौन सी योजना से? 7 निश्चय की योजना से 4 गो रोड बनवाए जो कि जरूरत था। हमारे गांव में एक नपटोलिया है, बगल में है नपटोलिया है, उसमें कुछ फैमिली घना फैमिली है, उधर से जाने में उसको बहुत दिक्कत हो रही थी। जल जमाव था जाने आने में, यानी गाड़ी घोड़ा शादी ब्याह फंक्शन, उसमें सड़क नहीं था। उसमें बहुत प्रयास करने, वहाँ विवाद भी था, विवाद को निपटारा करके बहुत प्रयास करके वो सड़क बनवाए। आज वो लोग बहुत खुश हैं और हमें दिल से भी दुआ देते हैं कि ऐसे वार्ड सदस्य फिर बने, फिर आवे, फिर हम लोग को सेवा करें। आप तो इसमें आप अपना नामांकन जो दाखिल इस बार जो कराए हैं आप नगर पंचायत वार्ड संख्या 1 में वार्ड पार्षद के रूप में, तो आपको इस वार्ड में क्या देखने को मिला कि आपने अपना वार्ड में अपना नामांकन कराया? पहले तो आपके माँ थी वार्ड सदस्य, लेकिन इस बार आप कराए, उनका पुत्र आप रंजीत हैं, तो आप कराए, तो आपकी वार्ड में अभी क्या कमियां हैं ताकि आपको ऐसा लगा कि नहीं हो पाए तो अपना नामांकन दाखिला कराया, इसके बारे में आप? देखिए, हमने अपना नामांकन, हमारे वार्ड जनरल थे, इसीलिए माँ को नहीं करवाए, खुद अपने से नामांकन किए हैं, जैसे कि डायरेक्ट पब्लिक सेवा कर सकें। तो हमने देखा कि बीते 5 साल में जो कार्य किए हैं उसमें बच्चे खुचे को आवाज़ बन गए, जो कि गरीब इस सब कार्य में उसका लिस्ट में नाम दिया गए थे, नगर पंचायत होने के कारण वो काम रुक गए, नहीं तो अभी तक में उसका भी पैसा आवंटित कर दिए जाते थे। तो दूसरी बात है कि बहुत सारे आदमी को राशन कार्ड पहले नहीं बना हुए थे, वो तो राशन कार्ड बनवा दिए थे, फिर नया जो आए हैं, नया शादी ब्याह हुए हैं, उनका राशन कार्ड बने हैं हम उनको। दूसरी बात, अब जो है नगर पंचायत आए हैं तो हम लोग को नाला की बहुत आवश्यकता है, कारण कि शहरी आपके वार्ड में जो है कितना नाला का अभी तक में निर्माण किया गया है? अभी तक तो हमारे वार्ड में नाला का निर्माण नहीं किया गया। अब हमें लग रहा है कि नाला के अति आवश्यक जरूरी है। और हमारे गांव में जो कचरा के लिए स्वच्छ होने के लिए, स्वस्थ होने के लिए स्वच्छ होना जरूरी है, इसीलिए स्वच्छ के लिए हमें डस्टबिन की जरूरत है। हमारे मान के चलिए नगर पंचायत हुआ है, शहर में रानीगंज बाजार में इस समय कचरा उठाव होती है, लेकिन अभी जो है यहाँ पे नए आ रहे हैं। क्या वजह है कि अभी तक में यहाँ पे डस्टबिन नहीं लगा है? इसके बारे में तो मैं बात भी किए थे पदाधिकारी को, उनको लगा कि यहाँ जो है ढेरी सारी कचरा है, कैसे उठाव करेंगे, हर जगह इधर उधर उनके नज़र में जो भी आया, लेकिन अब पता लगता है कि डस्टबिन लगाना ज़रूरी है। इसीलिए हम बहुत प्रयास करेंगे, आगे उठकर भी आएंगे कि डस्टबिन लगाए, हमारे समाज स्वच्छ हो, जब स्वच्छ होगा तब स्वस्थ होगा। आपकी वार्ड में देखा जा रहा है कि स्ट्रीट लाइट अभी तक नहीं लगी है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? अभी प्रयास करेंगे कि हमारे वार्ड में हर एक जगह पर स्ट्रीट लाइट लगाएंगे, जो कि हमारे समाज सुरक्षित रहे। लाइट रहने के कारण रात में भी जो रोशनी होती है उससे जो अपर्याप्त, अंधेरा में जो अपर्याप्त बातें इधर उधर की होती रहती हैं, उससे वंचित रहे हमारे समाज, और लाइट लगवाने का प्रयास करेंगे आगे उठ के, जो कि इस ऐसे अवधारणा से दूर रहेंगे। देखा गया कि काली मंदिर के पास और हसनपुर में ही आपका वार्ड में ही मार्क्स लाइट लगाना था, लेकिन अभी तक में नहीं लगा है, इस पे आप क्या कहेंगे? इस पे तो नो कमेंट, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन हम लोग प्रयास किए थे लाइट लगाने। अगर जनता आपको मत देती है, अगर आप विजय प्राप्त करेंगे, तो आप क्या करेंगे उसके लिए? सबसे पहले जनता का सुख दुख, जैसे हम काम किए हैं, सुख दुख में हमेशा 12 बजे रात हो दिन हो समाज के साथ रहे हम लोग। ऐसा नहीं कि हम फोन किए समाज कि आप कहाँ हैं आइए, तो हम बोले कि फलना जगह अभी नहीं आ पाएंगे। हम एक बार फोन किए, तुरंत पहुँचे, समाज के साथ रहे, समाज की सेवा करें। जैसे प्रधानमंत्री के द्वारा जन धन योजना के द्वारा 500 रुपया खाता कोरोना काल में आना था, हमारे समाज में प्रत्येक महिला जो थी उनको पता नहीं था कि खाता जीरो बैलेंस का खाता खुलवाएंगे तो हमें लाभ मिलेगा। हमें तो मालूम था, हम प्रत्येक महिला को CSP द्वारा जीरो बैलेंस का खाता खुलवाते, अभी उस सबको 500 रुपया जो सरकार द्वारा लाभ मिलना था लाभ मिला। और रही बात किसान का, किसान को रजिस्ट्रेशन करवा के जो सम्मान निधि योजना के तहत लाभ होना था, प्रत्येक किसान को लाभ दिलवाने का काम किया। जो वंचित है उसको प्रयास करेंगे, उनको भी लाभ दिलवाने का प्रयास करेंगे।
इसका कहने का मतलब है आपका कि जो भी हमारी माँ थी उस समय वार्ड सदस्य, वो जितना काम की सभी योजना का लगभग में काम हुआ है संतुष्टिजनक, और जो नहीं हुआ उसका हम प्रयास करेंगे। अगर मुझे जनता चुनती है, अगर हम वार्ड पार्षद बनते हैं तो हम सभी योजना का लाभ पहुंचाएंगे जन जन तक। हाँ, जनता द्वारा यदि हमें आशीर्वाद मिलते हैं, जितना काम किए हैं उसके सब देखते हुए आशीर्वाद मिलते हैं, तो जो बचा कुचा काम है उसको भी पूर्ण रूप से पूरा शक्ति के साथ युवा हैं हम लोग जुनून के साथ प्रयास करेंगे कि जनता का लाभ मिले, जनता का सेवा मिले। हमेशा इस प्रयास पे तत्पर रहेंगे। और हमें हमारा एक ही सिद्धांत है, उन गरीब आदमी को जो कोई नहीं पूछता हम उनको पूछते हैं, अपने गाड़ी को बैठा के ले जाकर उनको लाभ दिलाने का प्रयास करते हैं। जो कि उनको पूछने के लिए तैयार नहीं, हम अपना गाड़ी को बैठा के रोते हैं उनको। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम रंजीत कुमार यादव, नगर पंचायत वार्ड संख्या 1 से वार्ड पार्षद के रूप से उम्मीदवार हूँ। रंजीत जी, हमारे चैनल में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद सत्य समाचार न्यूज में। और शुभ अवसर पर अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देंगे? दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पे मैं नगर पंचायत रानीगंज की समस्त जनताओं को हार्दिक शुभकामनाएं करता हूं, और माता रानी से भी मांग करता हूं कि रानीगंज नगर पंचायत की सभी जनताओं पर अपना कृपा बनाए रखें। खास करके रानीगंज नगर पंचायत वार्ड संख्या 1 की जनता एवं मतदाताओं पर अपना असीम कृपा बनाए रखें। माता रानी से यही की कामना करना चाहता हूं। मैं रंजीत कुमार, वार्ड पार्षद उम्मीदवार, वार्ड संख्या 1, नगर पंचायत रानीगंज।